हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग नर्सिंग पॉइंट। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। ठीक है, जीएनएम थर्ड ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स। प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स मतलब पिछले 8 से 10 साल में जो पूछे गए फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के बाद। इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में देखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को, होने वाले रक्त स्राव को डैश कहते हैं। कहते हैं। इंग्लिश में इसी के अंदर रहेगा, ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर डिलीवरी, bleeding occurs after delivery, after bleeding occurs after delivery is called, is called। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लोकिया। क्या हो जाएगा? लोकिया। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है लोकिया, रूबरा, और एक होता है सिरोसा। ये आप जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर देखने को मिलेगा। ये 3 टाइप के होते हैं, लोकिया, रूबरा और सिरोसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकिया। क्वेश्चन क्या था समझते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रसव के बाद होने वाले जो रक्तस्राव हैं, मतलब लेबर के बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? से बचाता है। इंग्लिश में इसके अंदर क्या रहेगा क्वेश्चन? मीजल्स वैक्सीन प्रिवेंट, मीजल्स वैक्सीन्स प्रिवेंट विच डिजीज, डिजीज के बारे में पूछ रहा है। इसके अंदर पहले समझते हैं कि इसके लिए जो टीका पड़ता है वह कौन सा टीका रहता है? MMR वैक्सीन रहता है। ठीक है, MMR वैक्सीन यह संयुक्त रूप से पड़ता है। इसका मतलब हुआ M फॉर मीजल्स, मम्स, रूबेला। ये हो गया मीजल्स
मम्प्स और ये रूबेला। ठीक है, ये 3 डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, ये 3 डिजीज से बचने के लिए MMR वैक्सीन पड़ता है। ठीक है, तो मीजल्स वैक्सीन किस रोग से बचाएगा? मीजल्स रोग से ही बचाएगा। या किस वायरस से? यह एक क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? तो पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस के कारण यह डिजीज होता है। ठीक है, कौन सा रूट से पड़ता है? ये सब इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसका रूट क्या है ये ध्यान रखेंगे। किस वायरस के कारण होता है ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने बता दिया पैरामिक्सो वायरस के कारण। रूट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले कई बार इसका वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया हूँ, तो वहाँ पर आकर के जा कर के आप लोग देख सकते हैं। रूट ये बताने की चीज़ नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखना है कौन सी डिजीज के लिए कौन सा रूट होता है। ठीक है, मीजल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य डैश है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, चलिए देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ a school health program is, the main objectives of a school health program is, डैश। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं और हिंदी स्टूडेंट हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास, स्कूली बालकों की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है इसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है, इसको लाने का मेन पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्कूली बालकों की, मतलब स्कूल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके वृद्धि एवं विकास के लिए क्या ये प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया, जिसके अंतर्गत मिड डे मील प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ये सब होता है मिड डे मील प्रोग्राम। ये भी क्या है? स्कूली बच्चों के लिए ही प्रोग्राम। सरकारी विद्यालयों में 1 to 8 के स्टूडेंट के लिए प्रतिदिन रूटीन बाय रूटीन अलग अलग तरह के खाना
मिलता है, उसको मिड डे मील प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं। तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में अगर इसमें दिक्कत हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 5 वर्ष के अंदर के बच्चे को 5 वर्ष के अंदर के बच्चों को डैश कहा जाता है, खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, पूर्व शालेय बालक। क्या कहा जाता है, पूर्व शालेय बालक। चलिए अब इसको इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ age of 5 years is called 5 years is called प्री स्कूल चाइल्ड। क्या कहेंगे उसको, प्री स्कूल चाइल्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष के अंदर के बच्चों को क्या कहा जाता है। वैसे बच्चे जो 5 साल के हैं, जिनकी उम्र 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो प्री स्कूल चाइल्ड, मतलब स्कूल से पहले की उम्र। ठीक है, प्री स्कूल चाइल्ड मतलब जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र के नहीं होते हैं, मतलब 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा तब कैसे होती है, तो माँ पिता के द्वारा या फैमिली के जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा घर में ही दिया जाता है। ठीक है, तो वही 5 वर्ष के अंदर के बच्चे को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्व शालेय बालक। और इंग्लिश में यही क्वेश्चन अगर रहेगा कि द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 ईयर इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, प्री स्कूल चाइल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डैश खाली स्थान। ठीक है, जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है इंग्लिश में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, द कम्युनिटी
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर covers the population of तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80,000 to 1,20,000। ठीक है, चलिए अब इसके क्या कारण है जो द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है CHC जिसको कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हैं, वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये हो गया पहाड़ी क्षेत्रों का डाटा, ठीक है, ये हो गया पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर कितना 1 CHC रहेगी। और वही अगर मैदानी समतल क्षेत्र की बात करें, मैदानी या समतल क्षेत्र की बात करेंगे, मैदानी या समतल क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 1,20,000 की जनसंख्या पर 1 CHC, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, उतनी जनसंख्या को कवर करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 80,000 to 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। BCG वैक्सीन को BCG वैक्सीन को डैश मात्रा में दिया जाता है, खाली स्थान मात्रा में दिया जाता है, दिया जाता है 0.05 ml। ठीक है, कितना इसका देंगे डोज, तो 0.05 ml मात्रा में BCG वैक्सीन दिया जाता है। BCG वैक्सीन के बारे में समझते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बैसिलस कालमेटी गुएरिन। ठीक है, यह किस रोग से बचाता है, तो TB, जिसको यक्ष्मा भी कहते हैं। ठीक है, TB को क्या कहते हैं, यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो BCG टीका किसके लिए पड़ता है, TB या यक्ष्मा, ठीक है, एक ही हुआ, से बचाव के लिए, उससे प्रिवेंट के लिए। ठीक है, किस बैक्टीरिया के कारण TB होता है ये भी ध्यान रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ से एक और रैंडम क्वेश्चन आपका बनेगा MCQ। क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि जो TB जो है वह किस प्रकार का डिजीज है। ठीक है, तो संक्रामक डिजीज है, ये हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक डिजीज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली डिजीज है। किस विधि से फैलेगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई विधि से, छींकने से, खांसने से, रिस्पायरेटरी रूट से। ठीक है, इस कारण से फैलेगा। और दूसरा इसी में क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का डिजीज है, मतलब बैक्टीरियल है, वायरल है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो अगर आपको ना ये याद है कि किसके कारण होता है, किसके कारण टीबी होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि यहाँ देखिए नाम में ही बैक्टीरियम, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो ये सब क्या है, छोटी छोटी बातों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों का हो गया। इसी को अगर इंग्लिश में पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने देखा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हिंदी में हमने देखा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे ये देखते हैं। द डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन्स, द डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज डैश खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा 0.05 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, शिशु को ऊपरी आहार, शिशु को ऊपरी आहार डैश माह में शुरू करते हैं, डैश माह में शुरू करते हैं, इंग्लिश में यही क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि विनिंग इज स्टार्टेड एट, विनिंग इज started at the age of, dash, तो क्या हो जाएगा 6 months। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह 6 मंथ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शिशु को जो ऊपरी आहार है जिसको वीनिंग कहते हैं, ठीक है, वो कब स्टार्ट करें, किस एज ग्रुप, किस एज को पूरा होने के बाद, तो 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ से वीनिंग स्टार्ट कर देंगे, शिशु को ऊपरी आहार देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम, कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम डैश है। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में रहेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, नेम ऑफ इंजेक्टेबल, नेम ऑफ इंजेक्टेबल नेम ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज डैश।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदी में इस प्रकार से मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम क्या है, मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, इसको VVI के अंदर रख लेंगे। फाइव स्टार वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 में, पुरुष नसबंदी को डैश कहते हैं, पुरुष नसबंदी, नसबंदी को खाली स्थान कहते हैं, कहते हैं। इंग्लिश में यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मेल स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड, मेल स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर, वास्केटोमी। वासेक्टोमी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष का स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, कीप इन द माइंड के अंदर रखेंगे, वासेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गर्भावस्था में महिला प्रतिदिन, गर्भावस्था में महिला प्रतिदिन डैश अतिरिक्त कैलोरी लेती है, डैश अतिरिक्त कैलोरी लेती है, अतिरिक्त कैलोरी लेती है। ठीक है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन रहेगा, प्रेग्नेंट वुमेन शुड, प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक एक्स्ट्रा कैलोरीज, टेक डैश एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 ml से 450 ml, सॉरी
300 से 450 KCAL, इसका यूनिट क्या हो जाता है KCAL, ठीक है, किलो कैलोरी, ठीक है। 300 से 450 KCAL अतिरिक्त कैलोरी लेती है। कब? ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी, प्रतिदिन, ठीक है, जब महिला गर्भावस्था में होती है तब प्रतिदिन कितना 300 से 450 किलो कैलोरी, ठीक है। अतिरिक्त क्या लेती है? अतिरिक्त कैलोरी ये लेती है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर देखिए मैं लिख दिया हूँ अनुराग नर्सिंग पॉइंट, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पर जा कर के आप लोग MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय कम्युनिटी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और पिछले कई क्लास में हमने टॉपिक वाइज टॉपिक करवा चुका हूँ, मिडवाइफरी से भी, ठीक है, और कम्युनिटी से भी। तो वहाँ पर आप लोग जा कर के देखें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों मित्रगण जान पहचान के लोगों के पास या वैसे स्टूडेंट जो ANM GNM की तैयारी कर रहे हों उन्हें अवश्य शेयर करें, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बापू परीक्षा सभागार में पटना में ANM का GNM का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट MP NRC के अंदर अभी थोड़ा सेकेंड ईयर का जो है GNM सेकेंड ईयर का उसका सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट नहीं निकला है। अगर सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट 2-4 दिनों में दे देता है तो वहाँ भी GNM का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। ANM GNM का एग्ज़ाम वहाँ भी होने वाला है। कब से? 28 अप्रैल से। कब से? 28 अप्रैल से 28 अप्रैल से उसका शेड्यूल निकल गया है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।